नमस्ते। आइए आज के इस एक्सप्लेनर में हम टाइम ट्रैवल करके प्राचीन भारत के कुछ ऐसे आर्किटेक्चरल चमत्कारों को खंगालते हैं जो किसी भी सिनेमाई सेट से ज्यादा भव्य हैं। हम बात कर रहे हैं अजंता और एलोरा की। ये सिर्फ बीता हुआ इतिहास नहीं है, ये पत्थरों में उकेरा गया एक ऐसा अजूबा है जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों को हैरान कर देता है। 40,000। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 40,000 टन। ये उस कच्चे बेसाल्ट पत्थर का सटीक वजन है जिसे एक ही असंभव सी दिखने वाली मास्टरपीस बनाने के लिए काटकर निकाला गया था। बिना किसी भारी मशीन या क्रेन के इतने विशाल पहाड़ को सिर्फ इंसानी हाथों से तराशना वाकई कल्पना से भी परे है। अब एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं के बीच की दूरी बमुश्किल 100 किलोमीटर है, लेकिन अपनी कला और पहचान में ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अजंता, जहां अपने 29 बौद्ध मठों और बहुत ही नाजुक प्राचीन भित्ति चित्रों यानी फ्रेस्को के लिए मशहूर है, वहीं एलोरा 34 विशाल स्मारकों के जरिए 3 अलग-अलग धर्मों को एक साथ बड़ी खूबसूरती से पेश करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, अजंता के खोए हुए कैनवस, प्राचीन मास्टरपीस की पुनर्खोज। कहानी शुरू होती है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब इन गुफाओं का निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन सबसे मजेदार मोड़ तो सदियों बाद साल 1819 में आया। जॉन स्मिथ नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी शिकार पे निकले थे और अनजाने में वो घने जंगलों के बीच छिपी इस जगह पे पहुंच गए। सोचिए, एक इत्तेफाक ने दुनिया की नजरों से ओझल हो चुके इन बौद्ध विहारों को फिर से खोज निकाला, जो आज एक ग्लोबल हेरिटेज साइट हैं। इन कलाकृतियों के बनने का तरीका भी अपने आप में एक साइंस है। उन भिक्षुओं ने मिट्टी, चावल की भूसी और पौधों से बने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके गीले प्लास्टर पर चित्र बनाए। और एक बहुत ही खास बात, इन रंगों में नीले रंग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये सोचना ही कितना सुखद लगता है कि मॉनसून के दिनों में दुनिया से कटकर भिक्षुओं ने प्रकृति की मदद से ऐसे जीवंत कैनवस तैयार किए जो हजारों सालों बाद भी वैसे के वैसे ही हैं। सेक्शन 2, पत्थरों में उकेरी कथाएं, अजंता के जातक चित्र। ये दीवारें ना किसी प्राचीन स्टोरी बोर्ड की तरह काम करती हैं। जैसे कि महाकपि जातक कथा का ही उदाहरण ले लीजिए। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक निस्वार्थ बंदरों का राजा अपने कबीले को एक क्रूर राजा की सेना से बचाने के लिए अपने ही शरीर का पुल बना देता है। ये परम आत्म बलिदान और निस्वार्थ प्रेम की एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। बिल्कुल इसी तरह छद्दंत जातक कथा का भी बहुत ही मार्मिक चित्रण है। इसमें एक महान 6 दांतों वाला हाथी खुशी खुशी अपने दांत एक ऐसी रानी को दे देता है जिसने बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लिया था। बाद में वो रानी इसी भारी दुख और पछतावे से मर जाती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये चित्र सिर्फ दीवारों की सजावट नहीं थे, बल्कि इन हॉल से गुजरने वालों को जिंदगी की गहरी सीख देने के लिए बनाए गए थे। अब यहाँ एक बड़ा और तार्किक सवाल ये उठता है कि ये कलात्मक प्रयास जो इतनी बारीक और नाजुक चित्रकारी से शुरू हुए थे, वो समय के साथ लिटरली पहाड़ों को काटने और हिलाने के स्तर तक कैसे पहुंच गए? क्योंकि जैसे जैसे सदियां बीती, प्राचीन वास्तुकारों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और उन्होंने वास्तुकला में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की ठान ली। सेक्शन 3, एलोरा, 3 धर्म एक साथ और ज्वालामुखी बेसाल्ट से तराशी गई कला। उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। 17 हिंदू गुफाएं, 12 बौद्ध गुफाएं और 5 जैन गुफाएं, सब एक ही जगह पर। 3 अलग-अलग धर्मों के इतने विशाल स्मारक एक साथ कड़े ज्वालामुखी बेसाल्ट पत्थरों में कितनी शांति से उकेरे गए हैं, ये सच में एक मिसाल है। और यहाँ का संवेदी अनुभव तो कमाल का है। गुफा नंबर 10, जिसे कारपेंटर केव कहते हैं, उसका एकॉस्टिक इको चैम्बर आज भी भिक्षुओं के मंत्रोच्चार की गूंज से भरा महसूस होता है। गुफा 5 में तो 100 से ज्यादा भिक्षुओं के लिए पत्थर से बना एक विशाल डाइनिंग हॉल है। और गुफा 32 की जैन इंद्र सभा अपनी जटिल नक्काशी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। अब जरा वास्तुकला की सटीकता पर गौर कीजिए। प्राचीन बिल्डरों ने ज्यामिति और दिशाओं का ऐसा सटीक कैलकुलेशन किया था कि शाम को ठीक 4:30 बजे, जी हाँ, ठीक 4:30 बजे सूरज की रोशनी एक खास एंगल से सीधे जाकर भगवान बुद्ध के चेहरे को रोशन करती है। रोशनी और पत्थर का यह तालमेल बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है। सेक्शन 4, पत्थर के उत्कृष्ट कृति, गुफा 16 का रहस्यमयी अखंड स्वरूप। अब हम उस पड़ाव पर हैं जो इस एक्सप्लेनर का क्लाइमैक्स है, यानी विशाल कैलाश मंदिर। जरा सोचिए, कोई सभ्यता महज साधारण हथौड़े और छेनी से 30 मीटर लंबा और कई मंजिलों वाला मंदिर कैसे बना सकती है?
बिना किसी भारी मशीनरी के एक ही पत्थर से बने इतने विशाल स्ट्रक्चर की कल्पना करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। और सच कहूं तो इसका जवाब आपके होश उड़ा देगा। इस चमत्कार को जमीन से ऊपर की तरफ ईंट दर ईंट रखकर नहीं बनाया गया था, बल्कि एक पूरे पहाड़ को बड़ी ही सावधानी से ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए तराशा गया था। ये काम कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाइए। पहले पहाड़ की पूरी चोटी को काटकर समतल किया गया, फिर बीच के मुख्य मंदिर के शिखर को तराशा गया और उसके बाद लगातार चट्टान को हटाते हुए 35 मीटर नीचे तक खुदाई की गई। सोचिए, छेनी से हुई एक छोटी सी गलती भी परमानेंट हो जाती, क्योंकि कटे हुए पत्थर को वापस नहीं जोड़ा जा सकता। यानी पहली चोट मारने से पहले ही उनके दिमाग में पूरे मंदिर का एक परफेक्शन वाला 3D नक्शा रहा होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि 8वीं सदी में राजा कृष्ण प्रथम ने इसके निर्माण की शुरुआत की थी, लेकिन इसे पूरा होने में लगातार 200 साल लग गए। मूर्तिकारों की 10 पीढ़ियों ने अपनी पूरी जिंदगी इस एक काम में लगा दी। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन वास्तुकारों ने इस मास्टरपीस का सपना देखा था, वो इसे कभी पूरा होते हुए देख ही नहीं पाए। अब जाहिर है, जहां इतने बड़े चमत्कार होंगे, वहां कहानियां भी बनेंगी ही। जैसे एक रानी की वो कसम कि जब तक वो मंदिर का शिखर नहीं देख लेगी, तब तक कुछ खाएगी नहीं। या फिर वो स्थानीय किंवदंतियां जो कहती हैं कि इस पहाड़ को काटने के लिए किसी दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल हुआ था। कुछ लोग तो इसे एलियन से भी जोड़ देते हैं। खैर, सच जो भी हो, ये सारी बातें सिर्फ ये साबित करती हैं कि इस अजूबे ने सदियों से इंसानों को किस कदर अचंभे में डाला हुआ है। और इसके अंदर की नक्काशी तो आज भी बेजोड़ है। उत्तरी दीवार पर महाभारत के युद्ध के बहुत ही जटिल और लेयर्ड दृश्य उकेरे गए हैं। वहीं दक्षिणी दीवार पर रामायण की महाकाव्य यात्रा और राक्षस राजा रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने का बहुत ही ड्रामेटिक और जीवंत नज़ारा मौजूद है। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये हमारी सबसे महान पौराणिक कथाओं का साक्षात जीता जागता रूप है। सेक्शन 5, एक स्थायी विरासत, प्राचीन इंजीनियरिंग का चरम बिंदु। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल खड़ा होता है। प्राचीन सभ्यताओं ने आर्किटेक्चरल परफेक्शन का वो स्तर कैसे हासिल किया जो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी पूरी तरह से चुनौती देता है? महज एक छेनी, एक हथौड़ी और एक स्पष्ट विजन के साथ इंसान की ये असीमित क्षमता हमेशा हमें यही सोचने पर मजबूर करती रहेगी।